Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the Grammar of Science. Today we are going through some important short questions that will surely help you solving your biology paper. सो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपने 3 चीज़ें मेनली याद रखनी हैं अगर आप अपना पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहते हैं. जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो डायग्राम से रिलेटेड हैं आपकी बुक के अंदर, उनको आपने लाजमी करना है. जैसे आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, कहीं पर आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा है XYZ के साथ इनहेल्ड और एक्सेल एयर के दरमियान, कहीं पर आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है रिफ्लेक्स आर्क का. तो ये सारे जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में डायग्रामेटिक जो क्वेश्चंस हैं वो लाजमी तैयार करने हैं. ये सारे आपके एक्सरसाइज में गिवन है. फिर इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज में आपके MCQs होंगे उन सबको आपने रेडी करना है. और जितनी भी आपकी बुक के अंदर डिजीज़ आपको दी गई हैं वो सारी रेडी करनी है. क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस तरह की हैं कि ये कोई भी आ सकती हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों को इनलिस्ट कर दिया है. आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका पेपर करने में आपको आसानी होगी. क्योंकि जो आपका मेजर पोर्शन है, मेजर जो मार्क्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं विद शॉर्ट क्वेश्चंस. अगर आपने सारे सॉल्व कर लिए तो आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं या अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अलॉन्ग विद लॉन्ग क्वेश्चन एंड MCQs. तो हम चलें स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट क्वेश्चंस. सबसे पहले है क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ब्रीदिंग फ्रॉम नोज इज हेल्दियर देन ब्रीदिंग फ्रॉम माउथ, व्हाई. तो आपने एक्सप्लेन करना है कि हम नाक से अगर सांस लेंगे तो वो कैसे ज़्यादा हेल्दी होगा, अगर मुंह से सांस लेंगे तो उसमें क्या क्या नुकसान आते हैं. तो इसमें आपके जो नेज़ल स्ट्रक्चर है, जो हेयर्स हैं, जो म्यूकस है, वो सारा एक्सप्लेन आप लोगों ने करना है. कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, इसमें आप अपना टेबल भी बना सकते हैं और इसकी जस्ट आपने कंपोजिशन लिखनी है. मेन टेबल बनाना है, टेबल में आपने डिफरेंट जो है वो हेडिंग्स देनी है और उन हेडिंग्स के अंदर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर की कंपोजिशन लिखनी है. जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन का क्या फ़र्क है और बाकी जितनी भी गैसेज हैं. डिफाइन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर. डिजीजेज मैंने आपको कहा सारी करनी है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं विद रिस्पेक्ट टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक. डिफाइन गैमीटोजेनेसिस. अच्छा, गैमीटोजेनेसिस के साथ साथ आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और या फिर oogenesis है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं. वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दोनों कीजिएगा क्योंकि इनमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एलील्स, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये सारी डेफिनेशंस हैं. ये आपको डेफिनेशंस लाजमी करनी है. इनमें कोई ना कोई क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल या नॉन कॉन्सेप्चुअल आ सकता है. तो ये जस्ट आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है. हर किसी की डेफिनेशन आपको पहले पढ़ाई गई है. आपने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एलील, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, ये सारे आपने तैयार करने हैं. डिफाइन एंड स्केच साइनैप्स. साइनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनैप्स का और एक वैक्सीन का आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो साइनैप्स जो है वो आपने प्री साइनैप्ट, पोस्ट साइनैप्ट और जो साइनैप्टिक जो क्लेफ्ट है उसकी लाजमी पिक्चर ड्रॉ करनी है और इस साइनैप्स का फंक्शन या स्ट्रक्चर क्या है आपने वो एक्सप्लेन करना है. कोरोनरी सर्किट यानी हार्ट का सर्किट आपने ड्रॉ करना है, जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन आ जाती है, बॉडी की सर्कुलेशन आ जाती है और कोरोनरी सर्कुलेशन आ जाती है. तो इन्होंने कोरोनरी सर्किट कहा है तो आप कोरोनरी सर्किट ड्रॉ करेंगे. डिस्क्राइब रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये एक बीमारी है जो एक फंजाई की वजह से होती है, ये आपने प्योरली याद करनी है. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ गुनेड्स, एड्रीनल एंड थायराइड ग्लैंड्स. तो फंक्शन जो ओवरऑल गुनेड्स के आपने एक्सप्लेन करने हैं, एड्रीनल करने हैं एंड थायराइड करने हैं. तो इनके जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, थायराइड अगर लेट्स से पैराथायराइड या थायराइड हार्मोन रिलीज करे तो आपने उसका फंक्शन याद करना है. डिफ्रेंशिएट सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो तैयार करने हैं. साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल्स, इसके साथ मेमोरी टी सेल्स भी कर लीजिएगा, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं टी सेल्स की. डिफ्रेंशिएट एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इसके साथ ना आपने जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको थोड़ा सा एसोसिएट कर लीजिएगा. वैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के इफेक्ट हमने हार्मोन्स में पढ़े थे. डिफरेंशिएट बिटवीन इननेट एंड अडॉप्टिव इम्यूनिटी, इन दोनों में जो इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन आप डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए. हाउ दे डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है अडॉप्टिव इम्यूनिटी का कि ये डिफरेंट इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट हमारे पास इन सीटो एंड एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन है. इन सीटो एंड एक्स सीटो दोनों बायोरेमिडिएशन की टाइप्स आपको बायोरेमिडिएशन वाले चैप्टर में मिलेंगी. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट मीन, मीडियन एंड मोड, ये लास्ट जो चैप्टर है आपका उसमें से क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा.
एट वन टाइम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं रेड ब्लड सेल के साथ, और एट वन टाइम 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाई भी ऑलरेडी, आप अपनी बुक में भी देखिएगा, दोनों का डिफरेंस आपको ईजिली इंटरनेट से भी मिल जाएगा। ड्रॉ एंड डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पता होने चाहिए तीनों, और उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पता होना चाहिए। ड्रॉ फ्लो शीट ऑफ फॉर एग फॉर्मेशन, अब आपने हर उस सेल को बताना है जो कि एग फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह से एग फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और एग रिलीज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अपने हार्ट का स्ट्रक्चर ना सिर्फ ड्रॉ करना है बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेटेड कौन सा पार्ट डीऑक्सीजनेटेड है, और आप जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको थोड़ा डार्कर स्केच कर दीजिएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड पार्ट है उसको थोड़ा लाइटर स्केच कीजिएगा ताकि पता चले कि ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है, तो ये थोड़ा ब्राइट कलर शो करेगा। इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन स्पर्म फॉर्मेशन, ड्रॉ फ्लो शीट, तो फ्लो शीट आपने करनी है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह पीछे हमने एग का पढ़ा है, इसी तरह हम स्पर्म का भी एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ये एक लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आप इसको कर लें, ये आ सकता है पेपर में। हाउ डज अ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एनी ड्रग, तो यहाँ पर बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जो बैक्टीरिया अपने अराउंड बायोफिल्म जनरेट करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस कैसे आती है हमारी बॉडी के अंदर बार बार एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स लेने से। हाउ कैन टू पेरेंट विद फ्री एयर लोब हैव अ चाइल्ड विद अटैच एयर लोब, ये पूरा एक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, कैपिटल ई स्मॉल ई वाला, और ये एक टेबुलर डाटा ड्रॉ होगा जिसमें आपने देखना है कि किस तरह से दो पेरेंट्स जिनका फ्री एयर लोब है उनका बच्चा जो है वो अटैच एयर लोब के साथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कैरियर्स होंगे दोनों पेरेंट्स, ठीक है। हाउ कैंसर डेवलप एंड स्प्रेड इन द बॉडी, तो कैंसर की डेवलपमेंट और स्प्रेड आपने लिखना है। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प मेकिंग ब्रेड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही किसी ब्रेड के अंदर जाती है तो वो स्वेलिंग होती है ब्रेड की, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से रिलीज होती है और तो ब्रेड फूल जाता है, ये सारा मैकेनिज्म है। हाउ डायबिटीज मिलाइटस इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस, अच्छा इंसिपिडस के स्पेलिंग अलग लिखे हुए हैं लेकिन इंसिपिडस डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस और एक और डायबिटीज थी गेस्टेशनल डायबिटीज, तो ये तीनों डायबिटीज की टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हाउ डज अ किडनी ट्रांसप्लांट हेल्प अ पेशेंट विद किडनी फेलियर, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो है वो किडनी फेल होने से एक पेशेंट अगर बचता है तो उसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन का क्या रोल है ये आपने लिखना है। हाउ डज बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का एक प्रॉपर एक आपका पैराग्राफ है जिसमें बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रही है, जिसमें कोई भी डिजीज़ स्प्रेड होती है, नंबर ऑफ पर्सन जो उस बीमारी से मुतासर हुए हैं, इस तरह की कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा। अच्छा टीलोमर जो है वो मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीलोमर किस तरह से प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक इन्वायरमेंट को और जेनेटिक मटीरियल को फ्रॉम वेस्टेज, तो ये वेस्ट होने से बचाएगा, ठीक है। आपने साथ बेशक एक छोटी सी डायग्राम बना दी है, याद रखें जिस क्वेश्चन के साथ आप डायग्राम बनाएंगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन का पता है, ठीक है। कुछ नहीं आता जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, तो आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ बच्चे को आता है। हाउ जीनोटाइप इज डिफरेंट फ्रॉम फिनोटाइप इन पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल, जीनोटाइप और फिनोटाइप के दरमियान डिफरेंसेस आपने देखने हैं। जीनोटाइप वो चीज़ दिखाएगी जो जीन्स के अंदर होगा, फिनोटाइप वो चीज़ दिखाएगी जो फिजिकली आपको अपेयर होगा। तो ये पी प्लांट के अंदर किस तरह से मेंडल ने स्टडी किए थे। हाउ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज लाइफ थ्रेटनिंग, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें, एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन से किस तरह से अलग है या इन्फेक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है लाइफ थ्रेटनिंग में, तो ये आप लोगों ने लिखना है। बेसिकली बायोमार्कर्स रिलीज करेगा और जो दिल है उसके आसपास के सेल्स टूट कर गिरना शुरू हो जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ये जैसे ही ब्लड लिया जाएगा इस बंदे का तो पता चल जाएगा कि क्योंकि अगर दिल की जो दीवारें हैं वो अगर खून में पाई गई तो विच मीन्स के मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था। ये ऐसी बीमारी है जब दिल को फूड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है और जो उसके ज़रात हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जो उसके सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म है, स्टिमुलाई आया किस तरह से न्यूरॉन की तरफ मूव किया, कौन सा न्यूरॉन था, सेंसरी था, मोटर था, इफेक्टिव न्यूरॉन था, और किस तरह से मूव किया ब्रेन तक और ब्रेन से वापस हाथ तक आया या पाँव तक। हाउ यूरिन फॉर्म्ड स्टेप वाइज, तो यूरिन की फॉर्मेशन आप लोगों ने लिखनी है, जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, और फिर उसके बाद जी यूरिन फॉर्मेशन है, लूप ऑफ हेनले है एट द एंड। तो वो सारी जो यूरिन 3 मेन स्टेप्स में हो रहा है, या आप बुक से भी देख सकते हैं, तो जो 3 मेन स्टेप्स हैं उनका नाम लिखना आपने और साथ थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, अब ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक जूसेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं और उन गैस्ट्रिक जूसेस का रोल क्या है स्पेशल टाइप ऑफ फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। स्वेलिंग ऑफ फूड में आपको पता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो आपका ग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी माउथ के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के मसल्स हैं जो आपके फूड को स्वेलोइंग करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सब का तज़किरा आएगा। State that nerve impulses are electrical signals that travel across neurons। तो electrical signals हैं nerve impulses जो कि मूव कर रहे हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, ये आपने एक्सप्लेन करना है। What action or change do neurotransmitter transmit to the target cell? इसमें different types of neurotransmitters हैं जो कि एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स इन नेचर होते हैं, ठीक है। What are the important functions of immune system? How organisms strengthen their immunity? तो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप होती है, ठीक है। आपने नेचुरल या आर्टिफिशियल वेज लिखने हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, और साथ इम्यूनिटी का फंक्शन लिखना है। व्हाट इज एमएमआर, ठीक है। एमएमआर वैक्सीन्स हैं जो कि मीजल मम्स एंड एक और बीमारी है उसके अगेंस्ट होते हैं, तो ये आपने एमएमआर के बारे में देख लेना, ये वैक्सीन वाले चैप्टर में ही है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, अच्छा वैक्सीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन लैंड एनिमल्स, तो लैंड एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के फायदे ये आपने लिखने हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस भी आपको बताना चाहिए फर्टिलाइजेशन में। बीटी कॉटन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा, और इसमें पाकिस्तान को क्या इससे बेनिफिट्स हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी बिटवीन अल्वेओलाई एंड स्टोमेटा, स्टोमेटा भी गैसियस एक्सचेंज करें, अल्वेओलाई भी गैसियस एक्सचेंज करें। अल्वेओलाई किस तरह से जो है वो मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर है, आपने उसका बैलून लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ HIV इम्यून सिस्टम एंड हाउ इट लीड टू एड्स, तो HIV पहले होता है, HIV जैसे ही आ जाए बॉडी में तो फिर वो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज कर देता है, और एज अ रिजल्ट बंदे को सारी की सारी बीमारियां लग जाती हैं क्योंकि बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन, और वैक्सीन किस तरह से स्विच ऑन कर देती है इम्यून सिस्टम को, तो हमने कहा था किल्ड या वीकेंड जर्म्स बॉडी में एंटर होते हैं। जैसे ही किल्ड या वीकेंड जर्म्स बॉडी में एंटर होंगे तो वो एक बॉडी को तो नहीं पता ना कि वो किल्ड है या वीकेंड जर्म्स है, बॉडी उनको जर्म्स ही समझेगी और उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर देगी। जैसे हम छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें वो किल्ड या वीकेंड जर्म्स होते हैं जो बच्चों को जाके बच्चे उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी उनको बेहतरीन जो है वो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती रहती है। व्हाट मटेरियल लीव्स द बॉडी इन यूरिन, अच्छा यूरिन की कंपोजिशन आपने इसके अंदर लिख देनी है। व्हाट सोर्सेज ऑफ शुगर फॉर्म्ड इन ब्रूइंग, ब्रूइंग इंडस्ट्री है पूरी, उसका इंपॉर्टेंट रोल है खासतौर पर पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ब्रूइंग के अंदर कौन सी शुगर आपको माल्टोज है, डेक्सट्रोज है, जो भी शुगर की फॉर्म है वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। व्हाट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर स्पेशल हार्मोन्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं ओव्यूलेशंस को, तो ये ओव्यूलेशन होती कैसे ट्रिगर है, आपने इसके अंदर रोल लिख देना है। What would happen if chromosome lacked kinetochore during cell division, तो kinetochore बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये kinetochore इजीली फॉर्म नहीं होता तो सेल जो है वो हैप्पैज़ार्ड फॉर्म में सेपरेट होगा, और जब सेल हैप्पैज़ार्ड फॉर्म में सेपरेट होगा तो एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी। तो काइनेटोकोर किस तरह से हेल्प कर रहा है, स्पिंडल फाइबर बनाकर दोनों सेल्स को इक्वली डिवाइड कर कर, ये सारा आपने रोल लिखना है। What microbes involved in dairy products and bakery products, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम्स हैं जो आपके इस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मौजूद हैं। Why a cut into artery is more dangerous than a vein, तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से रिलीज होता रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है वो कॉज हो जाएगा। इस वजह से अगर वेन्स में से ब्लड निकलता है तो वेन क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करिए तो उसका खतरा कम है एज कम्पेयर टू आर्टरी। वाई डू सम वैक्सीन रिक्वायर्ड बूस्टर शॉट्स आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा आपने कोविड के दौरान अगर पहले कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है तो उसके बाद बूस्टर शॉट लिया है, वो बूस्टर शॉट बेसिकली उस वैक्सीन को एक नए जो है वो वैक्सीन को जो है वो एक नया शॉट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वैक्सीन जो है वो फर्दर अपना काम परफॉर्म कर सके, इसलिए वैक्सीन के साथ शॉट्स दिए जाते हैं। अच्छा, इसको हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। वाई डज वेन हैव वाल्स बट आर्टरीज डू नॉट, तो अब आपको ये रीज़न बतानी है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड के साथ रिलेट करके, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर में डिस्कस की हुई है जहाँ पर हमने आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस पढ़ा हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपको आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। राइट एनी 5 इन्फेक्शियस डिजीज विद कॉजेटिव एजेंट, तो कॉजेटिव एजेंट के साथ 5 इन्फेक्शियस डिजीज आपने लिखी है जिसमें टाइफाइड भी था और बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस थी। राइट एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी विद एग्जांपल, इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर रही है उसकी आपने एग्जांपल के साथ लिखना है। अच्छा, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम का या लैक्टियल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है और इसकी वेसल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें आपको लिम्फेटिक सिस्टम
लिम्फ नोड्स, लैक्टेल, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. राइट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट द रोल ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी. ये क्वेश्चन लाजमी आएगा आपके पेपर में. लिवर जो है, लिवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी बॉडी में, ये इंपॉर्टेंट है. अभी तक जो मैंने लिस्ट किए हैं आप बता सकते हैं खुद कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं. अगर इन केस इन 50 में से आपने 30 क्वेश्चन के आंसर्स भी दे दिए हैं, भी आपको पता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं. लेकिन अगर आपको 10 से कम क्वेश्चंस आते थे, विच मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम. ठीक है, और इसके साथ आप अपनी एक्सरसाइज की MCQ और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करें. अगर तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इन क्वेश्चन से. लेकिन अगर आप फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, यू नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ द बुक और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद को सॉल्व करके दिखाएं और मुझे बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम. अल्लाह हाफिज़.